पिछली वीडियो में अपन ने कंट्रोल स्टेटमेंट को समझा। कंट्रोल स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट था हमारा डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, जिसमें इफ़ होता है। इफ़ को हम समझ सकते हैं चार तरीके से। तो पिछली वीडियो में हमने इफ़ का पूरा फंडा समझा कि कंडीशन अगर सही होगी तो स्टेटमेंट चलेगा, कंडीशन अगर गलत होगी तो स्टेटमेंट नहीं चलेगा। इस वीडियो में हम केवल समझेंगे इफ एल्स। अगर कंडीशन के दो पहलू होंगे तो हम बात करेंगे किसकी, इफ एल्स की। तो यहाँ पर सिंटेक्स से सबसे पहले आएगा इफ एल्स का। तो यहाँ पर इफ के बाद कंडीशन आएगी, कंडीशन के बाद एक स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट के बाद एल्स होगा और एल्स के बाद स्टेटमेंट होगा। पिछले सिंटेक्स में हमने देखा था कि इफ़ में कंडीशन में केवल एक ही स्टेटमेंट था और अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट थे तो वहाँ पर अपन कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करते थे। यहाँ पर इफ़ में अगर कंडीशन सही होगी तो एक स्टेटमेंट चलेगा, कंडीशन गलत होगी तो एल्स वाला स्टेटमेंट चलेगा। यहाँ पर अपन को सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने वाली बात यह है कि एल्स में स्टेटमेंट नहीं आएगा, सॉरी एल्स में कंडीशन नहीं आएगी। तो यहाँ पर एल्स कौन है, इफ़ का फॉल्स पार्ट है। सही होने पर इफ़ का स्टेटमेंट चलेगा, गलत होने पर एल्स का स्टेटमेंट चलेगा। क्या सर यहाँ पर हर बार इफ़ में और एल्स में केवल एक एक ही स्टेटमेंट आएंगे? ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर एक स्टेटमेंट आएगा तो कर्ली ब्रैकेट नहीं लगेगा, अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट आएगा तो कर्ली ब्रैकेट लगेगा। सेम चीज़ एल्स में होगी, सिंगल स्टेटमेंट में मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है और अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगी तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना है। कंट्रोलिंग समझते अपन, मेन फंक्शन में कुछ स्टेटमेंट दिए मैंने, उसके बाद मैंने इफ़ लिखा, इफ़ के बाद मैंने रिलेशनल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, पिछली वीडियो में जो मैंने समझाया आपको रिलेशनल ऑपरेटर, उसका इस्तेमाल करके मैंने कंडीशन लगाई। यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, उसके बाद मैंने एल्स के बाद अगला स्टेटमेंट आया और उसके बाद हमारे प्रोग्राम के कुछ अलग अलग स्टेटमेंट आए। अब मेरे प्रोग्राम की कंट्रोलिंग क्या होगी, ये चलेगा चलेगा चलेगा, कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट चलेगा और अगर कंडीशन गलत होगी तो इफ़ का स्टेटमेंट न चलते हुए एल्स का स्टेटमेंट चलेगा। उसके बाद ये दोनों ही स्टेटमेंट चलेंगे। अगर दो से ज़्यादा स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होगा तो मुझे यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। पिछली वीडियो में हमने समझा कि एक यूज़र से एक नंबर लेना है और चेक करना है मुझे कि वो नंबर 10 से बड़ा है। तो वहाँ पर कितना कंडीशन का कितना पहलू था, एक ही पहलू था। अब यहाँ पर कंडीशन के दो पहलू को समझते हैं। सिंपल सा दो कोड अपन को समझना है। यूज़र से एक नंबर लेना है और चेक करना है कि वो 10 से बड़ा है या नहीं, ये मेरा पहला स्टेटमेंट। यूज़र से एक नंबर लेना है और चेक करना है कि वो 10 से बड़ा है या छोटा है। सबसे पहले वॉइड में आएगा, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करा n, यूज़र से वैल्यू मांगी अपन ने, यूज़र ने वैल्यू दी। अब यहाँ पर एक कंडीशन बनती है। क्या कंडीशन बनती है यहाँ पर कि n इज़ ग्रेटर देन 10। अगर n की वैल्यू में क्या लूँगा 25, तो कंडीशन क्या चेक करेगी, 25 इज़ ग्रेटर देन 10। मशीन ये कंडीशन चेक करेगी, कंडीशन सही हो जाएगी तो स्टेटमेंट चल जाएगा, क्या चीज़, गिवन नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। अब अगर मैं n की वैल्यू क्या देता हूँ, 5 देता हूँ, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 10, ये कंडीशन बनेगी, मशीन चेक करेगी, कंडीशन गलत हो जाएगी, मेरे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा गिवन नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि 10 से बड़ी देने पर कंडीशन ट्रू हो रही है और 10 से छोटी देने पर कंडीशन फॉल्स हो रही है। सर अगर यहाँ पर अपन 10 देंगे तो क्या होगा, 10 के केस में कंडीशन क्या बनेगी, 10 इज़ ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो कंडीशन जब फॉल्स हुई तो बोलेगा गिवन नंबर इज़ नॉट ग्रेटर देन 10। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगला मैंने अभी क्या चेक करा कि दिया हुआ नंबर 10 से बड़ा है या नहीं। अब दूसरी कंडीशन क्या बोलती है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, दिया हुआ नंबर 10 से छोटा है या बड़ा है, या दिया हुआ नंबर 10 से बड़ा है या छोटा है। तो मेरी बात सुनो, तो यहाँ पर सेम प्रोग्राम पूरा एज इट इज़ बनेगा, लेकिन अगर कंडीशन सही होगी तो मैं क्या बोलूँगा, गिवन नंबर इज़ ग्रेटर देन 10। और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो मैं यहाँ पर सिंपल सा एक मैसेज चेंज कर दूंगा, गिवन नंबर इज लेस देन 10 कर दूंगा। क्यों लेस देन 10 करूंगा मैं, क्योंकि मुझे क्या कहा गया कि मुझे चेक करना है 10 से बड़ा है या छोटा है। सर अब क्या होगा, अगर मैं n की वैल्यू 25 दूंगा तो 25 इज ग्रेटर देन 10, बाकायदा कंडीशन सही हो जाएगी और मेरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, गिवन नंबर इज ग्रेटर देन 10। लेकिन अगर मैं 5 दूंगा तो 5 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी और कंडीशन के फॉल्स होने पर हमेशा एल्स कोड चलता है। तो एल्स कोड क्या बोल रहा है कि गिवन नंबर इज लेस देन 10, बिल्कुल सही है। लेकिन हाँ, कहानी में ट्विस्ट ये है कि अगर मैं 10 देता हूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पर 10 बड़ा है 10 से,
तो आप बोलोगे सर बराबर होगा ये तो। नहीं, मेरा कोड काय का बना है कि मुझे चेक करना है, क्या चेक करना है कि गिवन नंबर 10 से बड़ा है या छोटा है। तो पिछले वाले कोड में तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मैं 10 दूंगा तो मैं बोल दूंगा कि 10 से बड़ा नहीं है, सीधी सी बात है, 10 तो 10 के बराबर होता है। तो मेरे प्रोग्राम का आउटपुट क्या आया था, 10 से बड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर मैं ये देता हूँ तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और कंडीशन होने के फॉल्स पर मेरे प्रोग्राम का आउटपुट आएगा गिवन नंबर इज लेस देन 10, जो कि लॉजिकल एरर होगी। तो सिंपल सी बात है, जब मुझे कहा गया कि 10 से बड़ा है या नहीं तो मैं 10 दे सकता हूं, कोई इशू नहीं। और अगर 10 से बड़ा है या छोटा है तो मुझे 10 देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि मैं यहाँ पर 10 से बड़ा या छोटा चेक कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं कि मुझे यूज़र से एक नंबर लेना है और मुझे चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और पॉज करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए वीडियो को आपने पॉज करके सॉल्व करा होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। यूज़र से हमने नंबर लिया, नंबर लेने के बाद कोई भी नंबर पॉजिटिव कब होता है, वो जब 0 से बड़ा होता है। और यहाँ पर हम 0 को भी क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव में कंसीडर करेंगे। ये हमारा ओरिजिन है 0, इधर सारी वैल्यू नेगेटिव होती, इधर सारी वैल्यू पॉजिटिव होती। तो सिंपल सा कोड क्या बना, अगर यूज़र ने जो नंबर दिया है वो अगर 0 से बड़ा है या बराबर है, तो यहाँ पर हमने कौन सा रिलेशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर ये नंबर बड़ा या बराबर होगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो सिंपल सी बात है नेगेटिव चलेगा। तो अगर मैं 5 दूंगा तो 5 बराबर है 0 के, कंडीशन बिल्कुल सही हो जाएगी, कोड चल जाएगा मेरा पॉजिटिव का। और अगर मैं -5 दूंगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी मेरी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होने पर मेरा एल्स कोड चल जाएगा और वो नेगेटिव बोल देगा। सर अगर 0 देंगे तो क्या होगा, तो 0 बड़ा है किससे, 0 से बराबर भी है, तो बराबर है तो मेरा कोड क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। बिल्कुल समझ में आ गई बात, क्लियर एकदम। अगला कोड समझते हैं अपन। यूज़र से उसकी एज पूछना है कि तुम्हारी एज कितनी है। अगर उसकी एज 18 साल से ज़्यादा होगी तो अपन को बोलना है एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है ना। और अगर 18 साल से कम होगी तो हम बोलेंगे नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो यहाँ पर आपको वीडियो को पॉज करना है, पॉज करने के बाद लॉजिक को ध्यान रखना है। लॉजिक को ध्यान रखने के बाद आप कोड को बनाएंगे और फिर आगे पॉज करके आप देखेंगे। चलिए आपने पॉज कर लिया होगा, तो यहाँ पर मैं यूज़र से एज ले लूँगा और कंडीशन क्या लगाऊंगा, बाकायदा मैंने एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करा होगा, कोई दिक्कत नहीं। यूज़र से पूछा होगा प्रिंटफ में एंटर यूर एज, स्कैनफ में एम्परसेंट ऑफ एज आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि अगर एज ज़्यादा या बराबर है 18 से तो यहाँ पर अपन प्रिंट करवा देंगे, है ना, यूज़र इज एलिजिबल फॉर वोट, ठीक है ना। मतलब यूज़र वोट के लिए एलिजिबल है कब, जब 18 साल से ऊपर होगा, अदरवाइज एल्स कोड चलेगा, प्रिंटफ होगा, डबल कोट्स में क्या हो जाएगा, नॉट एलिजिबल फॉर वोट। सिंपल सा कहानी थी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं इफ एल्स का इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे यहाँ पर कंडीशन लगाना पड़ेगी। कंडीशन किस पर बेस्ड होगी, रिलेशनल ऑपरेटर पर बेस्ड होगी। और अगर कंडीशन सही होगी तो स्टेटमेंट चलेगा, कंडीशन गलत होगी तो एल्स का कोड चलेगा। एल्स में ध्यान रखना है हमको कि एल्स में कंडीशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। डिस्क्रिप्शन में 5 से 7 में क्वेश्चंस आपको दूंगा, वो आप सॉल्व करेंगे। और जो जो डाउट आ रहा है आपको कमेंट में पूछना है, जैसा भी डाउट आ रहा है आपको कमेंट में बिल्कुल पूछना है, मैं आप सभी के कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच।